णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवझायाणं णमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 46वें नंबर के श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है समाधि तंत्र में, जिसमें ये इस प्रश्न के जवाब में ये श्लोक लिखा आचार्य ने कि जो अंतरात्मा को भ्रांति हो जाती है, जिस भ्रांति के कारण अंतरात्मा बाह्य पदार्थों में निजपने की कल्पना करने लगता है, उस भ्रांति को दूर करने का क्या उपाय है, कैसे वो भ्रांति को छोड़े। तो इसके उत्तर में आचार्य ने कहा कि वो ऐसा चिंतन करता है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो अचेतन है और जो चेतन है वो तो कहीं दिखता है नहीं। तो ऐसे में जब कुछ दिख ही नहीं रहा जिसमें चेतना है, जिसका वाकई में मुझसे संबंध है, तो ऐसा चैतन्य पदार्थ तो इन चर्म चक्षुओं से दिखता नहीं है। तो आखिर किससे मैं रोष करूं और किससे मैं तोष करूं, यानी राग किससे करूं और द्वेष किससे करूं। क्योंकि जो कुछ दिख रहा है जब वो अचेतन है तो मेरा उससे कुछ लेना देना है नहीं, परद्रव्य है मेरा, यानी जीव द्रव्य का उस पुद्गल द्रव्य से अत्यंता भाव है। तो ऐसे अत्यंता भाव जिसके साथ मेरा है उसके प्रति तो तटस्थ रहने में ही मेरा भला है, ऐसा विचार करके अंतरात्मा अपने स्वरूप में ही निमग्न रहने का प्रयास करता है और इस तरह से पर द्रव्य में होने वाले एकत्व को वो दूर करता है। ये उस अंतरात्मा की दृष्टि बताई। इसमें अपन को टीका पढ़ना है एक बार, लेकिन पुनः अपन इस श्लोक को दोहरा लेते हैं, फिर टीका पढ़ेंगे। अचेतनमिदं दृश्यम दृश्यम चेतनम ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। पद्यानुवाद। जो दिखते चेतन नहीं चेतन गोचर नाय, रोष तोष किस से करूं हूं तटस्थ निज माय। टीका पढ़ते हैं। ये अर्थात शरीरादिक, अब शरीर से लेकर अन्य सब द्रव्यों को ले लो, जितने भी बाह्य पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं वो सभी, ये अर्थात शरीरादिक जो दृश्य अर्थात इंद्रियों द्वारा दिखने योग्य हैं, प्रतीति में आने योग्य हैं, वे सब कैसे हैं? वे अचेतन जड़ हैं। वे किए गए रोष तोष आदि को नहीं जानते। अब उन अचेतन पदार्थों पे रोष दिखा दो, तोष दिखा दो, तो उससे क्या फायदा है? वो रोष और तोष को नहीं जानते, ऐसा अर्थ है। जो चेतन स्वात्म स्वरूप है वह कैसा है? वह अदृश्य है, अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसलिए मैं किसके प्रति रोष करूं और किसके प्रति तोष करूं? क्योंकि दृश्य शरीर आदि अचेतन है और चेतन आत्म स्वरूप अदृश्य है। इसलिए मैं मध्यस्थ यानी उदासीन होता हूं। उस उदास कैसे कहते हैं? जिसकी आशा निकल गई हो उसे बोलते हैं उदास, और जिसमें आशा पड़ी हुई हो, है ना, तो वहां पर पड़ी रहती अभिलाषा।
तो अभिलाषा कब पड़ी रहेगी? जब पर द्रव्य को निज मानकर ग्रहण करेगा, और जब पर द्रव्य को पर मान लेगा, मतलब वो मैं हूं ही नहीं, तो उसके प्रति क्या हो जाएगी? सहज उदासी हो जाएगी। जैसे हम लोग कितने उदासीन भाव के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें हमें कितनी तरह की खबरें मिलती हैं कि फलाना व्यक्ति मर गया, फलाने के यहाँ आग लग गई, फलाने ने हत्या कर दी, या और भी XYZ कितने तरह की एक अखबार में खबरें होती हैं, है ना। इजराइल ने यूक्रेन के ऊपर वो ISIS पे हमला कर दिया, गाजा पट्टी पे, रूस ने यूक्रेन पर कर दिया, तो हमें क्या होता है? हमें कुछ होता है? फर्क पड़ता है वहां पे? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी आशा नहीं है ना, हमारी आशा नहीं है। हमारी ना यूक्रेन से कोई आशा है, ना हमारी इजराइल से कोई आशा है। वो यदि हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में जहां से हमने संबंध जोड़ रखा है, ऐसी जगह पर कोई अटैक होगा तो फिर कैसा लगेगा? तब तो वहां पर बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां अभिलाषा पड़ी हुई है। हमारे घर में यदि कलह मचेगी तो हमें थोड़ी सी व्यक्तिगत तकलीफ होगी, क्योंकि हमने वहां पर आशा जोड़ रखी है। और जहां पर आशा नहीं जोड़ रखी तो उसके प्रति कैसे होते हैं? उद आस। उत यानी निकल गई है, और आशा जिसकी, वहां उसे बोलते हैं उदास। और अभी यानी सर्व प्रकार से जहां पर आशा पड़ी हुई हो, वो उसे वहां होती है अभिलाषा, है ना। तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि की पर द्रव्य के प्रति ऐसी अभिलाषा है नहीं, और वो पर द्रव्य में उदास है। तो उदास क्यों है? क्योंकि वो पर द्रव्य के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ रहा है, इसलिए वो उदास है। और अब उसे जब वो पर में एकत्व करने लगा था ना, अंतरात्मा होने के बाद भी, तब वो ये विचार करता है, भैया मैं किसके प्रति आशा कर रहा हूं, मैं किसके प्रति, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे ऐसा काम करें, मुझे लगता है मेरी पत्नी मेरे प्रति ऐसा प्रवर्तन करे, है ना, मेरे पड़ोसी ऐसा मेरे साथ बर्ताव करें, समाज के लोग ऐसा बर्ताव करें, मित्र ऐसा बर्ताव करें, एम्प्लॉय ऐसा बर्ताव करें। सबके प्रति हमारे मन में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन भरी पड़ी है। देखो ये दो शब्द होते हैं, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। सुनने में एक जैसे ही लगते हैं दोनों, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक आपको परम सुखी बना सकता है और एक आपको परम दुखी बना सकता है। जितने जितने आप एक्सपेक्ट इससे भरे हुए हैं, उतने उतने आप दुखी हो, और जितने जितने एक्सेप्ट से भरे हुए उतने उतने सुखी हो। एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करते चले जाना, और एक्सपेक्ट यानी होता है उम्मीद करते चले जाना। तो उम्मीद तो हम कितनी करेंगे, कितने लोगों से हम अपेक्षाएं पालते रहेंगे। जितनी जितनी अपेक्षाएं और उम्मीद पालते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो उम्मीदें टूटेंगी और टूटती ही हैं। कितना कुछ हमने नहीं सोचा। हर कोई चाहता है कि मेरा जो पुत्र हो उसमें सारे गुण हो। वो जैसे मान के चलो पुत्र हो तो गायक तो हो मुकेश कुमार जैसा, है ना, दिखने में हो वो बिल्कुल फिल्म स्टार हीरो जैसा, ठीक है ना, पढ़ने लिखने में हो बिल्कुल अब्दुल कलाम के जैसा, आज्ञा मानने में हो श्रवण कुमार के जैसा। तो सारी की सारी हमने चुन चुन के कुछ नगीने ले लिए हर क्षेत्र के, और चाहते हैं वो सारे के सारे गुण इसमें आ जाएं। खेलने में हो सचिन तेंदुलकर के जैसा, है ना, और फिर वो सब कर ले, और फिर वो थोड़ा सा शास्त्र भी पढ़ने लगे, फिर पंडिताई भी करने लगे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कोई ना कोई क्षेत्र में तो आगे रहेगा, किसी ना किसी क्षेत्र में पीछे रहेगा। कोई दिखने में आपकी उम्मीदों के अनुसार सुंदरता वाला हो सकता है, लेकिन उसकी आवाज अच्छी नहीं होगी। आवाज अच्छी होगी तो दिखने में अच्छा नहीं होगा। आवाज और दिखने में दोनों में सही नहीं होगा तो गुणों में बहुत ऊंचा होगा, गुणवान होगा, आज्ञाकारी होगा, विनम्र होगा, माता पिता की सुनने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, संवेदनशील होगा। तो आप 50 जगह 50 तरह की उम्मीदें पालकर बैठते हो, उनमें से आप देखोगे कि 0.1111% बिल्कुल घटाते चले जाओ, उतना हमारी उम्मीदें पूरी होने की कहीं पर आस दिखती है। मतलब रेशो बहुत छोटा, बहुत कम होता है उम्मीदें पूरी होने का। मुझे तो ऐसा लगता है कि पर वस्तुओं में अपेक्षा पालना, जैसे ये लोक में चलता है ना, IPO अप्लाई करते हैं लोग, है ना। IPO जो नया शेयर मार्केट में नया कोई सा वो आता है, जो भी शेयर आता है तो IPO आता है उसका। तो वो IPO मान के चलो 200 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो आपके IPO अलॉट होने की संभावना कितनी हो गई? 1/200, है ना, हाँ 0.5। तो तब भी लोगों को लगता है भैया बहुत मुश्किल है, वो IPO खुल पाएगा कि नहीं। यहां पर सोचो कि उम्मीदें अनंत और पूरी होती है एक आध, तो 1 बटे अनंत है उम्मीदें पूरी होने का रेशो।
तो अब आप सोचो कि वहां पर आईपीओ नहीं खुलता तो लोग दुखी होते हैं, अरे यार ये खुल जाता मेरा तो 1 रुपए के 5 रुपए हो जाते, 1 रुपए के मतलब जो भी है 2 गुना पैसा हो जाता, 3 गुना हो जाता। वहां पे तो ये सोचता है, और नहीं हो पाता तो दुखी होता है छोटे से में, 1/200 में। अब 1 बटे अनंत में दुखी होने की आपके लिए कितनी संभावनाएं तैयार हैं, अब आप बताओ। समझ रहे हो आप? आपको एक आईपीओ लगाया और वहां पे दुखी होने की संभावनाएं कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/200 है। मतलब आप 200 बार में से एक बार आपको खुश होने का मौका मिलेगा, 199 बार चांस ये है कि आप दुखी होगे। यहां पर सोचो, उम्मीदें हम पालते हैं पर वस्तुओं से, वहां दुखी होने के चांस कितने हैं? बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी मैथमेटिकल मैं कैलकुलेशन लगा रही। अनंत बार दुखी होने के चांस हैं और सुख होने के मोमेंट एक आध आते हैं, क्षण, एक आध क्षण। अनंत बार जब दुखी होते हो तब आप बिल्कुल छोटी सी कणिका आपको सुखी होने की मिलती है। यह है अभिलाषाओं की सच्चाई। तो इसलिए ज्ञानी क्या मानता है कि पर द्रव्य में मैं किससे तोष करूं और किससे रोष करूं, किसमें संतुष्ट हूं और किसमें मैं दुखी हूं। तो किसमें संतुष्ट हो और किसमें दुखी हो, भैया वो कहेगा कि मैं क्यों हूं, किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं, जब वो परवस्तु मुझरूप है ही नहीं। जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, चाहे तो मुझे ये शरीर ही क्यों ना दिख रहा हो, चाहे शरीर से जुड़े हुए संबंध क्यों ना दिख रहे हो, मित्र कुटुंब परिवारजन, मित्रजन, शत्रु, जो कोई भी हैं, इनमें से किससे द्वेष करूं और किससे राग करूं, जब ये अचेतन है। अब अचेतन से राग करना या द्वेष करना अनर्थक भी है और निरर्थक भी है। कौन कौन से 2 शब्द बोले हैं? अनर्थक भी है और निरर्थक भी है। अनर्थ करने वाले भी हैं और बिना प्रयोजन के भी हैं। निरर्थक यानी होता है बिना प्रयोजन, और अनर्थक यानी होता है बुरा करने वाला। ठीक है? जैसे कि पत्थर, आपको राह चलते हुए इतनी बड़ी शिला थी और उस शिला से आपको चोट लग गई। अब उस शिला के ऊपर गुस्सा दिखाना, और गुस्सा दिखाने के बाद आपने कहा तूने मेरे को पैर मारा, रुक अभी, मतलब तूने मेरे को चोट पहुंचाई, तो अब हमने क्या किया, उस शिला पर एक और जोर से पैर मार दिया। अब हमें गुस्सा आई, हमें उसके ऊपर, तूने मेरे साथ बुरा किया ना। अब हमने ये कहा कि इस शिला ने मेरे को चोट दी, अब इस शिला को मैं चोट दूंगा। तो फिर हमने क्या किया, उस शिला पर एक और पैर मार दिया। तो बोलो, ये जो फिर से हमने शिला पर जो पैर मारा है, पत्थर पे, चट्टान पे, ये कैसा है? अनर्थक भी है और निरर्थक भी है। क्यों? आपने जो फिर से उसको मारने की कोशिश की ना, इससे आपका और टांग टूटेगी, सही नहीं होगी। और उस पत्थर को क्या फर्क पड़ेगा, तुमने उसको मार दिया तो उसे, पत्थर को क्या फर्क पड़ रहा है? तो कोई अर्थ नहीं निकला, कोई प्रयोजन नहीं निकला। तो कुछ प्रयोजन नहीं निकला, ये हो गया क्या? निरर्थक। और उल्टी हमको चोट लग गई, ये क्या हो गया? अनर्थक। ऐसे ही जो भी हमें शत्रु, मित्र, परिवार, कुटुंबजन मिल रहे हैं, इनसे राग करना या द्वेष करना अनर्थक भी है और निरर्थक भी है। ये जो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये जो लिखा था गाथा में, श्लोक में, क्वा रुष्यामी क्वा तुष्यामी, किससे रोष करूं और किससे संतोष करूं, किससे मैं संतोष की कल्पना करूं और किससे मैं रुष्ट होऊं। दोनों ही चीजें मेरे लिए तो दिखती नहीं है, अचेतन है। जो कुछ भी मुझे बाहर में दिख रहा है, ये तो सब अचेतन है। अब किससे रोष करूं और किससे तोष करूं? तो ऐसा विचार करके वो ये मानता है कि इन चर्म चक्षुओं से, इन इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण हो रहा है, वो ग्रहण होने वाला पदार्थ कैसा है? अचेतन है। और मैं कैसा हूं? इन इंद्रियों से दिखता नहीं हूं, चेतन हूं। तो इसलिए वो लिख रहा है ना, अदृश्यम चेतनम ततः, जो चेतन है वो तो कैसा है? अदृश्य है। ये इंद्रियां जिस तरफ खुलती हैं, ये बाहर के पदार्थों को ही ग्रहण करती हैं। इन इंद्रियों में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, ये इंद्रियां अपने आप को ग्रहण कर लें, इतनी भी सामर्थ्य। कान अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, कान के अंदर क्या चल रहा है ये सुन सकते हैं। आंखें अपनी पुतलियों को ही देख सकती हैं, है? ये जो गंध है, ये क्या अपने भीतर ही, नासिका के अंदर ही जाकर किसी चीज को ग्रहण कर सकती हैं, उसकी सूंघ सकती हैं? उसको नहीं सूंघ सकती। इस रसना इंद्रिय को अपना खुद का स्वाद आ रहा है, इस जीव को अपना जीव का स्वाद आ रहा है। ये स्पर्श अपने स्पर्श को स्पर्श कर सकता है। इनके ग्रहण करने की पावर क्या है?
इनकी सामर्थ्य क्या है? एक तो पराधीन है और दूसरा पर वस्तु को ही ग्रहण करती हैं, दूसरे को ही ग्रहण करती हैं। तो अब इससे हमें आत्मा को ग्रहण करना है, कैसे ग्रहण कर पाएंगे? अरे जो अपने आप को ही ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी इंद्रियां उससे कैसे देख लेंगी जो कि परम अरूपी है, जो कि ज्ञान मात्र से ही जानने में, अनुभव में आ सकता है। इसलिए आचार्यों ने कदम कदम पर कहो मतलब गाथा गाथा में, श्लोक श्लोक में, पन्ने पन्ने पर, इन शास्त्रों में यही लिखा कि वो ज्ञान लक्षण, उपयोग लक्षण को पहचानो और उस उपयोग से उपयोग में लीन हो, उपयोग से उपयोग को ग्रहण करो। इसे ही बोलते हैं उपयोग उपयोग में समा गया, है ना। ज्ञान ने ज्ञान को ही पा लिया और कोई दूसरा आपके पास साधन नहीं है। साधन भी वही ज्ञान है और जिसे पाना है, जिस रूप मानना है, वो भी वही ज्ञान है, मतलब साध्य भी ज्ञान ही है। तो ऐसे यहाँ पर अचेतन जो कुछ भी है वो दिख रहा है और जो चेतन है वो दिख नहीं रहा, मतलब वो इंद्रियाधीन, इंद्रिय गोचर नहीं है। इसलिए मुझे तो पर द्रव्य के प्रति मात्र तटस्थ रहना ही उपादेय है। देखो ये तटस्थ शब्द है ना, ये वो ही शब्द है तटस्थ जो हमने पहले उपेक्षा शब्द के बारे में पढ़ा था। तटस्थ किसे बोलते हैं? इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? तटस्थ। तट पर खड़े हो जाना और बहते हुए प्रवाह को देखना, उसे बोलते हैं तटस्थ। प्रवाह में डोलना नहीं है। तटस्थ शब्द कैसे बना? नदी बह रही है बीच में से और आप तट पर बैठ गए हो। अब तट पे बैठकर क्या करोगे? आप क्या करोगे? उस प्रवाह को देख रहे हो। ऐसे ही आपको देखो, ये शब्द के भाव को पकड़ना है अपन को। ऐसे ही उदय का प्रवाह चल रहा है अपने भीतर, ज्ञान का प्रवाह भी चल रहा है, राग देश का प्रवाह, वहीं पर वैभाविक परिणमन चल रहा है और वहीं पर स्वाभाविक भी चल रहा है। आपको क्या करना है? तटस्थ, तट पर बैठ जाना है, मतलब इन दोनों में डोलना नहीं है। ज्ञान मात्रता में भी आपको कुछ नहीं करना और उदय में भी कुछ नहीं करना है। आपको ज्ञान के लिए क्या करना है? प्रवचन सार ग्रंथ को जब अपन पढ़ेंगे ना, ज्ञान अधिकार में जाएंगे, तो प्रवचन सार किस बात पर बल दे रहा है? प्रवचन सार कहता है कि भाई इस बात को तो बहुत दूर की मानो। किसको दूर की मानो? कि मैं पर द्रव्य का कुछ करता हूं, ये तो बहुत कोसों दूर की बात हो गई है। मैं इसको उठाकर यहां रखता हूं, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इसे उठाकर यहां तो मैं रख ही नहीं सकता हूं। ये इस काल में इसकी अपनी उपादानगत योग्यता थी कि इसको यहां से यहां आना था। ये तो बहुत दूर की बात है, कोसों दूर की बात है। प्रवचन सार तो इस बात पर जोर देता है कि अगले समय ज्ञान कौन सा गेय जानेगा, आपको ये भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? मैं अपने गेय का निर्धारण कर लूं, ज्ञान की पर्याय किसे गेय बनाएगी ये भी नक्की है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में झलकने वाला गेय वो नक्की है। तो मैं इस द्रव्य को यहां से उठाकर कुछ करने धरने लगूं, ये तो बहुत स्थूल बात है, बहुत कोसों दूर की बात है, ये तो असंभव बात है। ये तो अभी तो यहां बोल रहा है कि जब जो पर कर्तृत्व छुड़वाया जाता है ना, उस पर कर्तृत्व में सबसे चरमोत्कर्ष जो है पर कर्तृत्व का, वो क्या है? मैं ज्ञान का गेय नक्की करूं। ये भी बहुत क्या है? ये भी पर कर्तृत्व की मान्यता है। मैं अपने ज्ञान का गेय निर्धारित करूं कि ये गेय मेरे ज्ञान में आ जाए, ये भी बहुत दूर की बात है। तो अब ये जो तटस्थ शब्द है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ज्ञान के प्रवाह में भी कुछ नहीं करना, साइड में बैठ जाना है। वो ज्ञान में जो जो आने योग्य पदार्थ है, ज्ञान का जो गेय बनेगा, वो तो गेय अपने आप नक्की है। उदय में कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो आप कर ही नहीं सकते हो। या ज्ञान का भी गेय निर्धारित करना ये आपके हाथ में नहीं है, उससे भी तटस्थ होकर बैठ जाओ। ज्ञान का परिणमन अपना प्रवाहित हो रहा है, जिसे स्वाभाविक परिणमन कहते हैं, और उदय जो चल रहा है वो क्या है? वैभाविक परिणमन है। तो ये वैभाविक और स्वाभाविक परिणमन दोनों चल रहे हैं। समझ लो कि गंगा और जमुना दोनों नदियां मिल गई हैं और दोनों साथ में बह रही हैं। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, तट पर बैठ जाना है। इसे बोलते हैं तटस्थ, इसे बोलते हैं उपेक्षा।
उपेक्षा शब्द बना ना, उपेक्षा, ईक्ष यानी देखना और उप यानी पास से। तो बस क्या तटस्थ बैठने वाला क्या करता है, बस तट पर बैठकर देख रहा है क्या हो रहा है। ये करो, ये सब चीजें क्या कर सकते हैं उसमें है? अब जब आप ऐसा करते हो तो दुनिया भर में तो जो कर्तृत्व की लहरें चल रही हैं वहां आपको बड़ी समस्या आने वाली है। लोग बाग भी कहेंगे ये है कैसा आदमी, है ना। कई बार क्या होता है, मैं कटिंग करवाने जाता हूं तो चलो 15-20 मिनट बढ़िया आंख बंद करके शांति से बैठने का मौका मिलेगा, है ना। तो वो पूछता है भैया कैसी कर दे कटिंग। भैया मैंने कहा मैं थोड़ी नाई हूं, तुम हो, तुम जानो तुम कैसी करना है? जैसी अच्छी हो चल रही हो कर दो। तो अपन शांति से बैठ गए 15-20 मिनट के लिए, और बाद में पता चलता है वो तो आजकल के लड़कों जैसी काट के रख देता है बाल कटिंग, है ना। वो यहाँ से एकदम छोटे छोटे कर दिए ऐसे। अब क्या करें उसमें, कुछ नहीं, उसकी भी तटस्थ होके ज्ञाता बन जाओ। और क्या, उससे पहले भी ज्ञाता थे, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। अब उसमें अब क्या कर सकते हो। ऐसे ही आपको कदम कदम पर मौके मिलेंगे। अब आपको क्या करना है। लोग बाग ये बोलते हैं ना कि मैं भेद विज्ञान कब करूं, मैं कब करूं, कब मैं ज्ञाता रहूं। आपसे हमारा प्रश्न यह है कि तुम ज्ञाता कब नहीं रहते ये बताओ। लोग ये पूछते हैं मैं ज्ञाता कब रहूं, हमारा उल्टा प्रश्न से तुम ज्ञाता कब नहीं रहते ये बताओ। वो क्षण बताओ जिस समय ज्ञाता नहीं रहे। टोडरमल जी तो इच्छाओं के संबंध में भी यही लिखते हैं कि भाई तूने इच्छा की तो क्या किया, इच्छाओं का भी ज्ञाता रहा। फिर तेरे मन में विकल्प आया कि इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैं इस विषय का भोग करूं, इसका भी तू ज्ञाता ही रहा। फिर तूने किसी पदार्थ को लिया और उसका भोग कर लिया, यहां भी तू ज्ञाता ही रहा। और भोग करने के बाद तूने ये सोचा कि अब मैं संतोष को प्राप्त हो गया हूं, तो संतोष का भी तू ज्ञाता रहा। इस पूरी प्रक्रिया में तो तू ज्ञाता ही रहा। लेकिन तुझे ये लग रहा है कि मैंने अमुक विषय का भोग किया है तो मैं संतोष को प्राप्त कर गया हूं। इस पूरी प्रक्रिया में तूने एकमात्र ज्ञान का भोग किया, इसके अलावा और कोई भोग नहीं किया। ये कहा ना टोडरमल जी ने। ऐसे ही प्रश्न है, लोग बागों को ये काम कितना कठिन लगता है। अच्छा देखो, नदी में डूबना पसंद है लोगों को, हाथ चलाना पसंद है, लेकिन तट पर बैठकर नदी के प्रवाह को देखना बड़ा मुश्किल लगता है। अब कैसे देख लेंगे, जबकि बोलो आसान काम क्या है, क्या आसान काम है? तट पर बैठकर तटस्थ, तटस्थ शब्द की बात कर रहा हूं मैं, उपेक्षा, नजदीक जाकर बस देखो, हर चीज को देखो। तो यही तो कह रहा है, तुम्हें राग पैदा हुआ, क्रोध आ रहा है, चलो हम ये नहीं कह रहे, देखो आपको क्रोध आ रहा है, देखो इस चीज को समझना। यदि आपको क्रोध आ रहा है और आपसे किसी ने पूछा क्यों गुस्सा आ रहा है क्या, अब आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं आ रहा, बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा। काम वासना पैदा हो रही है, मान के चलो हो रही काम वासना पैदा। अब आपको किसी ने बोला क्यों तुम्हें काम वासना पैदा हो रही है, काम पैदा हो रहा है, क्रोध पैदा हो रहा है, मान पैदा हो रहा है। अब हमने बोल दी नहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये तो असत्य वचन है। यदि हो रहा है और उससे मुंह मोड़ लेना, ये तो शुतुरमुर्ग की तरह प्रक्रिया हुई। शुतुरमुर्ग जानते क्या करता है, जब वो खतरा देखता है तो अपनी मुंडी क्या करता है, उसमें डाल लेता है, क्या कहते हैं, धूल में, है ना, जो कुछ भी हो धूल में मिट्टी में डाल लेगा और सोचेगा खतरा चला गया। ऐसे ही हमारे मन में कोई कषाय पैदा हो रही है और हमने नहीं, हमें कोई कषाय पैदा नहीं हो रही, कोई कषाय नहीं हो। भैया अपने आप से भी झूठ मत बोलो, दूसरे से भी मत बोलो। यदि हो रही है तो होने दो ना। आपको क्या करना है, तटस्थ रहो। क्या करना है, अब कषाय की पूर्ति करूं, अमुक विषय का भोग करूं, या कषाय के साथ खींचतान करूं, ये तीनों ही मेरे लिए उपादेय नहीं है। क्या करना है, तटस्थ रहो। और कमाल की बात देखना, ईमानदारी से तटस्थ रहना, इसमें अपना कोई भी छल ग्रहण मत करना, नहीं तो कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता है। हाँ, ये कोई कहने लगे हमारे मन में तो भैया चाट पकौड़ी खाने का भाव आया था, हम फलाने ठेले पे कि आलू चाट खाएं, तो हमारे मन में ये आया तो हमें आलू चाट खाने की इच्छा हुई, हम तटस्थ रहे। फिर हम दुकान पर गए, हमने आलू की टिकिया मांगी, हम तटस्थ रहे, और टिकिया लेके हमने खा ली और हम तो तटस्थ रहे। तुम तटस्थ रहे ही नहीं हो। यदि तुम शुरुआत में तटस्थ होते तो उसे पूर्ति करने का विकल्प नहीं आता। अरे हमने तटस्थ रहने के लिए कहा, तटस्थ रहने का मतलब क्या है, पूर्ति करना होगा। जानो ना उस चीज को, उसको जानो कि मेरे मन में देखो कितने व्यापक स्तर पर अमुक तृष्णा पैदा हो रही है, ये तृष्णा पैदा हो रही। आप देखेंगे कि उसके जैसे जैसे आप ज्ञाता बनोगे, एक साथ दो भाव नहीं रह सकते हैं, नहीं उनके है ही नहीं, ये स्वभाव ही नहीं है। यदि देखो ये वाला जो
पॉइंट है ना जो मैंने कई बार बोला है, जैसे जैसे आप विज्ञानगण होते हो वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होते हो, जैसे जैसे आपका ज्ञान भाव बढ़ता है इच्छाएं घटती हैं। इच्छाओं का ये स्वरूप है कि वो कुछ सुनने नहीं देती, कुछ विचारने नहीं देती हैं, नहीं देंगी आपको विचारने। आपके अंदर इच्छा पैदा करो, इच्छा पैदा क्या करो, होती हैं पैदा, तो जब आपको भी इच्छाएं पैदा होती हैं आप किसी की सुनना नहीं चाहोगे। जिनवाणी की बात भी सामने आ जाएगी ना, लोग उसको नकार देंगे। इच्छाओं का स्वरूप ऐसा है कि सबसे पहले इच्छाएं ज्ञान का विरोध करती हैं, जानने नहीं देंगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे धुआं, जितना ज्यादा धुआं होगा वो उतना ज्यादा अग्नि को घातेगा, आग को, उष्णता को घातेगा। जितना धुआं, शुरुआत में जब अपन कंडे वंडे की अग्नि जलाते थे पहले के समय में, या लकड़ियों की अग्नि जलाएं तो धुआं निकलता है पहले। जब तक धुआं ज्यादा निकलेगा तब तक क्या होगा, तब तक आप रोटी नहीं सेकोगे उस पर। जब चूल्हे जलाते थे तो एकदम शुरू में एकदम भड़बड़ा के धुआं निकलता था, है ना, तो उस समय आप रोटी नहीं सेकते थे। जब वो धुआं शांत होता था और शांत होने के बाद जब उष्णता, अग्नि प्रज्वलित होती थी, तब लोग क्या करते थे, उस पर फिर रोटी सेकते थे, क्योंकि धुएं में रोटी नहीं सेकेगी, धुआं तो उष्णता की विरोधी है। ऐसे ही इच्छाएं ज्ञान की विरोधी हैं। तो इच्छाएं भी रहे और ज्ञान भी रहे, ये हो नहीं सकता। आप तटस्थ रह के ज्ञान को मुख्य करोगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इच्छाएं घटे बिना रहेंगी नहीं, कषाएं घटे बिना रहेंगी नहीं। वो यहां पर कह रहे हैं कि अब मैंने ये निर्णय कर लिया है कि ये जो कुछ भी मुझे बाहर में दिख रहा है, जिससे मैं इतनी उम्मीद पाल के बैठा हुआ हूं, ये सारे परद्रव्य कैसे हैं, ये अचेतन है, मेरी सत्ता इनमें नहीं है, इनमें मेरी सत्ता नहीं है, मुझ में इनकी सत्ता नहीं है। जब आपने ये मान लिया तो अब आप क्या हो गए, आप हो गए तटस्थ। अब तटस्थ हो गए हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो हो रहा है उसे जानते रहना है। ना तो आपको अपने स्वाभाविक परिणमन में कुछ करना है, ना अपने वैभाविक परिणमन में कुछ करना है, तटस्थ रहना। ये अंतरात्मा विचार कर रहा है। उसने जब उसका जब निर्णय पक्का हुआ और निर्णय पक्का होने के बाद उसने ये मान लिया कि मेरा स्वरूप क्या है, चेतन गोचर नाही, मतलब इन इंद्रियों से चेतन देखने में नहीं आता। वो तो कैसे ज्ञात होता है, वो तो अपने ज्ञान से ही ज्ञान को पकड़ा जा सकता है, ज्ञान से ज्ञान का निर्णय किया जा सकता है। और जहां इस निर्णय के साथ वह वर्तने लगता है तब अपने ज्ञान के परिणमन को नहीं बदलने जा रहा। ज्ञान के परिणमन को बदलने की सामर्थ्य तो केवल ही में नहीं है, तो हम और आप कैसे बदल सकते हैं। जो मैंने कहा ना, पर कर्तृत्व का चरमोत्कर्ष कहां जाकर टूटेगा कि मैं अपनी ज्ञान की पर्याय नक्की करूं। बात समझ में आ रही है। देखो क्या क्या होता है, चार चीजें होती हैं। एक होता है पर कर्तृत्व, है ना, एक होता है अकर्तृत्व, एक होता है स्वकर्तृत्व, ठीक है ना, और एक होता है सहज कर्तृत्व। कौन कौन सी चार चीजें हुई, पर कर्तृत्व, अकर्तृत्व, स्वकर्तृत्व और सहज कर्तृत्व। अब ऐसी इन चार पॉइंट्स में चार मान्यताएं छुपी हुई हैं। ये चारों पॉइंट्स में, जैसे पर कर्तृत्व कि सीधे सीधे पर द्रव्य के कर्ता बनना, ये क्या हो गया, ये पर कर्तृत्व की मान्यता है। अरे अपना क्या नाम है, द्रव्य संग्रह की 8वें नंबर की गाथा है। 8वें नंबर की गाथा क्या बताती है द्रव्य संग्रह की, कि आत्मा कर्ता है, ये बताती है। उसकी टीका देखना आप, उसमें सबसे पहले लिखा कि परम पारणामिक भाव को ग्रहण करने पर, या परम भावग्राही जो परम शुद्ध निश्चय है, उसकी दृष्टि से देखने पर आत्मा तो किसी का कर्ता नहीं है, वो कैसा है, अकर्ता ही है। तो फिर कहते हैं ये पर द्रव्यों का, कर्मों का, इनका करता हुआ देखा तो जाता है, ये क्या है, कहते हैं व्यवहार नहीं से कहा जाता है पर का कर्ता। और कहते हैं, और जो अपने ही परिणामों का कर्ता आत्मा को कहते हैं स्वकर्ता। स्वकर्ता तो ये परिणामों का कर्ता आत्मा को कहा जाता है। ये कौन सा नय है, कहते हैं अब इनमें आपको दो भेद करना पड़ेगा। स्वपरिणाम दो प्रकार के होंगे, एक तो होंगे अशुभ परिणाम और एक होंगे शुभ आदि, मतलब सहज ज्ञान परिणाम। सहज ज्ञान परिणाम आपका हो रहा है, तो इनमें से किसका कर्ता आत्मा है, ज्ञान भाव का, चेतन भावों का, चेतन कर्मों का कर्ता आत्मा है, या फिर अपने ज्ञान भाव का कर्ता आत्मा है, किसका आत्मा है। तो उसमें कहेंगे कि चेतन कर्मों का कर्ता
ठीक है, ये स्वकर्तृत्व की श्रेणी में है, लेकिन ये भी असहज क्रिया है। स्वकर्तृत्व होने पर भी असहज है, और अपने ज्ञान भाव का करता है आत्मा, ये कैसा है? ये उसका सहज कर्तृत्व है। लेकिन जो सहज कर्तृत्व है उसमें भी आत्मा ने किया क्या? आपको ज्ञाता रहने के लिए क्या करना पड़ता है? बताओ, क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए जब आप अल्टीमेटली विचार करोगे तो आप पाओगे कि हमें कहीं कुछ नहीं करना पड़ता। इसका नाम है अकर्तृत्व। और उस अकर्तृत्व में सबसे आखिर में आपको यहीं पर चोट पहुंचानी पड़ेगी कि मैं ज्ञान की पर्याय नक्की करूं। मतलब अमुक ये मेरे ज्ञान में झलके, जब तक आपके दिमाग में ये विकल्प भी पड़ा हुआ है, ये समझ लेना ये आत्मानुभूति में पहाड़ की तरह बाधा है, छोटी मोटी बाधा नहीं है। मेरी ज्ञान में, और हमारे साथ जब हम धर्म को समझने लगते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है। हम यही तो करते हैं, हम जब भी सामायिक में बैठते हैं हमारा ध्यान पता नहीं कहां कहां चला जाता है। आप क्या करना चाह रहे हो? आपको हमने ये थोड़ी बोला था कि आप जब सामायिक में बैठोगे तो आपके ज्ञान में मंदिर दिखे, तीर्थ दिखे, भगवान की प्रतिमा दिखे। हमने ये थोड़ी बोला था। यदि आप ये सोचकर सामायिक करने बैठे हो कि हम जब सामायिक में बैठे तो भगवान की प्रतिमा दिखे, हम जब सामायिक में बैठे तो हम जो तीर्थ यात्रा पर गए थे, है ना, कई लोग जैसे दिवाली पे गए, 10 लक्षण के बाद गए, तो वो ही दिखे, चंदा प्रभु भगवान की टोंक दिखे आपको सम्य शिखर की, तो आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छा सामायिक हुआ। नहीं हुआ सामायिक अच्छा। गलत फहमी में हो, पारसनाथ भगवान की टोंक दिख गई हो या चंदा प्रभु की दिखी, नहीं, आपको पत्नी दिख जाए या पत्नी को पति दिख जाए तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप पति या पत्नी दिखते समय भी उस पर्याय को हिलाने डुलाने का काम नहीं किया और बहुत तटस्थता के साथ अप्रभावी होकर उस ज्ञेय को जानते रहे। और ये ज्ञेय मेरा स्वरूप नहीं है, ये त्रिकाली ज्ञान स्वभाव जो जानन क्रिया है ना, ये मैं हूं, उसमें अहम स्थापित करने का नाम आत्मानुभूति है। आपने ज्ञेय को नक्की करने का काम नहीं किया ज्ञान की पर्याय में। ये क्या कहते हैं, 51वें नंबर की गाथा है प्रवचन सार की। केवल ज्ञान का महात्मा क्या है कि भैया कितनी पर्यायें जो बीत चुकी हैं, कितनी पर्यायें जो अभी होंगी, लेकिन केवल ज्ञानी क्या कर रहे हैं? ना तो भविष्य की किसी पर्याय को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, ना बीती हुई किसी पर्याय को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब केवल ज्ञानी ज्ञान में ज्ञेय को लाने का नक्की नहीं कर रहे हैं तो हम क्या केवली से बड़े हो गए? जो अपनी ज्ञान में ज्ञेय का निर्धारण करने वाले हम होते कौन है? ये बात समझो कि अनंत ज्ञान की पर्याय कितनी है। अब ये पता नहीं मेरे को, ये पैसे चलते चलते कहां से ये सारी बात निकल गई, लेकिन अब निकल गई है तो पूरी तो करना पड़ेगी, है ना, ये आ ही गई है। तो जैसे एक ज्ञान गुण की कितनी पर्याय? अनंत पर्याय, अनंत पर्याय, और अनंत पर्याय में अनंत भूतकालीन और अनंत भविष्यकालीन, ये हुई ना। वो पर्याय कहां पर रखी हुई हैं? 3 काल के समय पर तो रखी हुई है ना, 3 काल के समय, और तीनों काल के समय पर उस गुण की वो पर्याय रखी हुई है। तो ज्ञान गुण का विस्तार कितना हुआ? त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती हुआ ना। गुण उसे ही कहते हैं जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण भागों में पाया जाए। तो संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण भाग, संपूर्ण अवस्थाएं कौन सी हो गई? भूतकालीन अवस्थाएं, भविष्यकालीन अवस्थाएं। तो भविष्य काल की अवस्थाओं में और भूतकाल की अवस्थाओं में सब में कौन पसरा हुआ है जीव के साथ? ज्ञान, ज्ञान गुण पसरा हुआ है। तो ज्ञान गुण त्रिकालवर्ती फैला हुआ है। तो 3 काल के जितने समय, उनके एक एक समय में ज्ञान की पर्याय भी रखी हुई है। मतलब आप अगले समय क्या जानोगे ये पहले से तय है। आप कल क्या जानोगे, कल मैं क्या बोलूंगा, ये तो स्थूल बात हो गई। कल मैं क्या बोलूंगा ये तो बहुत स्थूल बात है, क्योंकि बोलना तो पर द्रव्य की क्रिया हो गई। मैं तो वो बात कह रहा हूं कि कल मैं जो बोलते हुए जानूंगा वो नक्की है, और आप जो सुनते हुए जानोगे वो नक्की है। समझ में आया? मैं जो बोलूंगा वो आप नहीं जानोगे, बल्कि जो आपके ज्ञान की पर्याय नक्की है आप वो जानोगे। और अभी भी आप वही कर रहे हो। अभी मैं जो बोल रहा हूं ना वो नहीं जान रहे हो, अभी भी आप वो जान रहे हो जो ज्ञान की पर्याय पहले से नक्की है। तो फिर अब आप ये बोलोगे कि ठीक है, फिर मेरे को कल आने की जरूरत ही नहीं है सुनने के लिए, जब मेरी ज्ञान की पर्याय में, हाँ तो ठीक है मत आना। आप जहां कहीं भी रहोगे वो जानने वाली पर्याय नक्की है। बस हमारी मौजूदगी से ज्ञान तय नहीं होता है।
ज्ञान की पर्याय नक्की है, उस हिसाब से हमारा मन का परिणमन, हमारे समझ लो मन वचन काय के योग की प्रवृत्ति तदनुरूप हो जाती है, जिसके अनुसार हमें जो जानने में आना हो हम वहां मिल जाएंगे। ये वाली बात है। वो डॉक्टर साहब की वो लिखी ना अभी, क्रम नियमित पर्याय, और वो जो आखिर में जो 7 शतक लिखे हैं, सप्त शतक, उस सप्त शतक में एक शतक तो ध्यान वाला भी है, एक श्रवण वाला है। इनमें 2-3 जगह पे एक बात आई है। भैया ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि जैसी गति वैसी मति, पहले यही बोलते थे ना, जैसी गति वैसी मति। तो गति के अनुसार मति होना, ये बात तो है अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है कि मति के अनुसार गति होगी। मत नहीं, क्या बोलते हैं, जैसी मति वैसी गति बोलते हैं ना। तो हाँ, जैसी गति और वैसी मति, ये दोनों में ही रिलेशन है। आपकी गति के अनुसार मति होगी और मति के अनुसार गति होगी। तो सिर्फ गति निश्चित नहीं है, आपकी मति भी निश्चित है। और आपको क्या करना है, आपके गति के भी तटस्थ रहना है और मति के भी तटस्थ रहना है। गति की तटस्थता ये हो गई उदय की तटस्थता, और मति की तटस्थता ये हो गई ज्ञान की तटस्थता। आपको ज्ञान स्वभाव से भी तटस्थ ही रहना है। ये है तटस्थ, ये है उपेक्षा। और आप ये पाओगे कि उदय और ज्ञान के सम्मिश्रण के बीच में आपने क्या नक्की किया, भेद ज्ञान चला। भेद ज्ञान की जो प्रज्ञा छेनी चली, उसने क्या काम किया, उसने यही तो बताया उदय मेरा स्वरूप नहीं है, ज्ञान मेरा स्वरूप है, यही तो बताया। तो अब जो मेरा स्वरूप है मैं किसको मानूंगा, जो मेरा स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप नहीं है उसे मैं क्यों मानूंगा, किया ना। तो फिर आनंद किसके कारण आएगा, आनंद कहां से झरेगा, आनंद उस तन्मयता से, उस मग्नता से झरेगा जिसे मैं मान रहा हूं, जिसे मैं मान रहा हूं। मैं पने के साथ जो मेरा श्रद्धा वर्त रही है, जैसे कहते हैं परमावगाढ़ सम्यक्त के धारी होते हैं। कौन, केवली। केवली के परमावगाढ़ सम्यक्त होता है, क्योंकि उन्होंने अपने केवल ज्ञान से भी यही जाना जो उन्होंने अपने पहले परोक्ष ज्ञान से जाना था, जो उन्होंने आगम से जाना था, जो उन्होंने युक्ति से जाना था। और आगम से युक्ति से क्या जाना था कि मेरे आत्मा के अलावा मेरा कोई नहीं है। अब केवल ज्ञान की बड़ी हैलोजन जली, तब भी उनने क्या जान लिया कि मेरे आत्मा के अलावा मेरा कोई और नहीं है। तो उस परमावगाढ़ सम्यक्त के कारण उनका जो चारित्र है, उनकी जो मग्नता है, वो और विशेष हुई, और जानने में आई, और गहराई से वो मग्न हुए। तो जो मग्नता बढ़ी है, क्योंकि ये चारित्र गुण का परिणमन है ना। आनंद किसका परिणमन है, चारित्र गुण का परिणमन है। सम्यक दृष्टि को भी जो आनंद पैदा होता है, चौथे गुण स्थान वाले का आनंद, पांचवे का आनंद, छठवें का आनंद, ये आनंद क्यों बढ़ता है और दुख क्यों घटता है, क्योंकि मग्नता बढ़ती है। चौथा वाला भी आत्मा को आत्मा मानता है, पांचवा वाला भी आत्मा को आत्मा मानता है, छठवें सातवें वाले भी आत्मा को आत्मा मानते हैं, 12वें वाले भी आत्मा को आत्मा मानते हैं। फिर आनंद में अंतर क्यों है, कसाएं क्यों ज्यादा घटी किसी किसी की। सोचो ये चीजें क्यों हुआ ऐसा, कि जब आत्मा को आत्मा जानने से ही वीतरागता प्रकट हुई, आत्मा को आत्मा मानने से ही सम्यक्त हुआ, उसी से ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर एक को आनंद ज्यादा, एक को आनंद कम क्यों। एक को एक कसाय चौकड़ी के अभाव में आनंद, एक को 3 कसाय चौकड़ी के दिए, कसाय चौकड़ियों का अभाव हुआ कैसे, मग्नता बढ़ी, मग्नता बढ़ी। मग्नता मतलब क्या, जैसे जैसे विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, वैसे वैसे इच्छाओं से निवृत्त होता जाता है, आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, कषायों से निवृत्त होता जाता है। तो जब कषाएं घटेंगी, इच्छाएं घटेंगी, तो क्या होगा, क्या होगा, वैसे वैसे आनंद वृद्धिंगत होगा। ये गाथाएं हैं मेरे हिसाब से 208 से 211 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, वहां पर है, ये नांसेन सुदृष्टि तेनांसेन बंधनम नास्ति। ये नांशेन, जितने अंश में सुदृष्टि है उतने अंश में बंध नहीं है, और जितने अंश में क्या है, ये नांशेन सुरागा तेनांशेन बंधनम भवति। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध होता है, जितने अंश में सुदृष्टि है उतने अंश में बंध नहीं होता है। 7वें वाले के सुदृष्टि ज्यादा, मतलब मग्नता ज्यादा, राग कम तो बंध कम। चौथे वाले के क्या हुआ है, सुदृष्टि मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं लेना, मग्नता, और राग का सद्भाव ज्यादा,
तो इसलिए चौथे वाले का बंध ज्यादा और पहले वाले का अरे गिनती में ही नहीं है, उसे अलग करो उसे, वो साधन भी नहीं है। देखो अंतरात्मा साधन है और परमात्मा अवस्था साध्य है। बहिरात्मा कौन सा साधन कर रहा है बताओ? बहिरात्मा को तो साधन संज्ञा ही नहीं मिली। दो ही चीजें होती ना, साधन और साध्य। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं? साधन की बात कर रहे हैं। साधन बना मिथ्या दृष्टि के तो साधन ही नहीं है। साधक संज्ञा भी किसको मिलेगी? भाई अंतरात्मा को मिलेगी। अब साधन उसे ही कहते हैं जो छोड़ दिया जाए, साधन उसे ही तो कहते हैं ना। इसलिए अंतरात्मा अवस्था भी छूट जाए तब अंतरात्मा बने रहने की सार्थकता है। लेकिन अंतरात्मा को बहिरात्मा बन के नहीं छोड़ना है, अंतरात्मा को परमात्मा बनकर छोड़ना है। अब वो अंतरात्मा अवस्था बहिरात्मा अवस्था में ना बदले, उसके लिए ये उपाय बताया गया है कि जो कुछ भी मुझे दिखता है वो तो सब अचेतन है, चेतन मुझे दिखता नहीं है। अब जब जो मुझे दिखता ही नहीं है, जो मैं हूं, तो फिर मैं किससे रोष करूं और किससे तोष करूं? मैं तो क्या रहता हूं? तटस्थ रहता हूं। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। तटस्थ की चर्चा में अपन ने इतनी सब बात कर ली। चलो इसका वो और पढ़ लेते हैं भावार्थ, फिर और शेष चर्चा आगे करेंगे। ये टीका हो गई थी। इसलिए मैं मध्यस्थ उदासीन होता हूं क्योंकि रोष तोष का कोई भी विषय घटित नहीं होता है। कोई दिखता ही नहीं है मुझे, किससे रोष करूं किससे तोष करूं मुझे समझ में ही नहीं आता है। अरे आप तो थोड़ा सा अभ्यास अपना बढ़ाओगे ना तो आपको दुनिया में लगने लगेगा। ये छोटी छोटी सी चीजें जो घर गृहस्थी में होती रहती थी हैं, कि उनने बुलाऊआ का आमंत्रण नहीं दिया, उनने इतना बड़ा फंक्शन कर लिया, उनने हमें नहीं बुलाया, उनने हमें पूछा नहीं, उनने हमें स्टेज पे नहीं बुलाया, उनने हमारा कार्ड में नाम नहीं छापा। अरे ये तो बहुत क्या करें, ये तो समझ लो पागलपन का चरमोत्कर्ष चल रहा है दुनिया में। चरमोत्कर्ष है ये पागलपन का। ये छोटी छोटी सी चीजों के लिए कि आज मैं उनके यहाँ गया, उनने मेरे लिए पानी के लिए भी नहीं पूछा, उनने इसके लिए भी नहीं पूछा, उनने फलाना नहीं किया। क्या करें? तुम्हारा उदय नहीं था और क्या करें? कोई तुम्हारी बीमारी में तुमसे पूछ लेगा ना, इसके लिए भी उदय चाहिए, नहीं तो और कोई कुछ नहीं करने वाला है। नहीं तो तुम्हारा सर दुखता रहेगा, कोई पूछेगा नहीं। तुम्हें भूख लगती रहेगी, तुम्हें कोई रोटी के लिए नहीं पूछेगा। ये बात समझ लो, इसमें भी उदय चाहिए। अब वो उदय का भी तटस्थ है, तो वो लोग किससे रोष करे और तोष करे? जब वो अपने उदय के प्रति तटस्थ है तो वो पूछने वाले के प्रति तो कितना तटस्थ होगा, नहीं पूछने वाले के प्रति कितना तटस्थ होगा। इसलिए यहाँ पर जो आखिरी बात लिखी ना कि उसे कोई भी विषय रोष और तोष का दिखता ही नहीं है, घटित ही नहीं होता कि किससे रोष करे और तोष करे। पूर्व के चारित्र संबंधी भ्रांति रूप संस्कार जागृत होते हैं, तब अंतरात्मा समाधान रूप से विचार करता है कि जो शरीरादिक पदार्थ दृष्टिगोचर हैं वे अचेतन हैं, जड़ हैं। मैं उन पर राग द्वेष करूं तो वह व्यर्थ हैं। आत्मा जो चेतन है, राग द्वेष भाव को जान सकता है, वह तो अदृश्य है, दृष्टिगोचर नहीं है, इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं बन सकता। इसलिए किसी पर राग द्वेष नहीं करके, देखो दोनों जगह आ गए ना, आत्मा को भी तटस्थ होकर जान रहा है और पर को भी तटस्थ होकर जान रहा है। सर्व बाह्य पदार्थों से उदासीन होकर मध्यस्थ यानी वीतरागी भाव धारण करना योग्य है। अर्थात पर के प्रति उदासीनता का सेवन करते हुए, देखो कितने तीन शब्द आ गए एक भाव को बताने के लिए, तटस्थ, उदासीन, मध्यस्थ, वीतरागी, ये सब एक के ही पर्यायवाची हैं। उनका केवल ज्ञाता दृष्टा रहकर आत्म तत्व को ही ज्ञान का विषय बनाना और उसी में स्थिर होना योग्य है। ज्ञानी को अल्प राग द्वेष होते हैं, परंतु भेद ज्ञान के बल से वह अंदर में उपरोक्त प्रकार से समाधान करके, मतलब जैसा श्लोक में दिया वैसा समाधान करके तुरंत अपने ज्ञान के विषय को पकड़ लेता है और ज्ञानानंद स्वरूप को ही ज्ञान का विषय बनाता है। उसकी बारंबार भावना भाने से राग द्वेष की वृत्ति स्वयं क्रम से मिट जाती है। इस तरह से अपने 46वें श्लोक की चर्चा हुई। अगले श्लोक पर आगे कल चर्चा करेंगे।